ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं अजमल हसन और हम हैं इस वक्त पार्क क्लिनिक्स में। इस क्लिनिक से आपको मिलेंगी बी कैटेगरी और बीएमएफ के तमाम कोर्सेज, जिसमें डिस्पेंसर, एमएलटी, आरआईटी, ओटीटी के तमाम वीडियोस लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे बी कैटेगरी के बारे में, लेकिन हमारी मंजिल क्या है और हमारा जो गोल है वो क्या है, उस पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी तरफ जो ट्रैक जा रहा है वो कैसा है, और इस ट्रैक में जो हर्डल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और हम उन हर्डल्स को किस तरह कवर कर सकते हैं, किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो बी कैटेगरी के पहले हम वीडियोस लेक्चर पे जाएं, इससे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि बी कैटेगरी का जो सिलेबस है वो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या होता है, प्रैक्टिकल हम किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरह हल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं इस कोर्स के बाद हम कौन कौन सी गेन कर सकते हैं, उनके बारे में बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बी कैटेगरी के बारे में, फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में। बी कैटेगरी असल में कोर्स लाइसेंस का नाम है और जो फार्मेसी टेक्नीशियन है ये कोर्स का नाम है। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स का दौरानिया क्या है। ये 2 इयर्स मेडिकल डिप्लोमा होता है, मेडिकल का 2 साल डिप्लोमा होता है, और अगर इसकी जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, दूसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट्री होता है, और तीसरे नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी, और चौथे नंबर पे फार्मास्यूटिक्स, और पांचवा सब्जेक्ट इसमें फार्माकोग्नोसी का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, कि इसका पेपर है जो कौन कौन से सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है, कितने पेपर होते हैं, और पेपर का जो स्टाइल है वो कौन सा होता है, उसको अटेम्प्ट हम कैसे कर सकते हैं। पेपर कंडक्टेड एनटीएस, जो बी कैटेगरी का पेपर होता है ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करती है। ये एक एजेंसी का नाम है एनटीएस जो इस पेपर को कंडक्ट करती है। उसके बाद है इसके 2 पेपर होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो पहला पेपर होता है इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो उनको कवर किया जाता है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और दूसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट्री है, और तीसरे नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें से 60 नंबर का पेपर उठाया जाता है, और जो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी है इसमें भी 60 नंबर का पेपर उठाया जाता है। और इस तरह ये पहला पेपर जो होता है इसमें 3 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, और इसका जो टोटल नंबर होते हैं वो 120 होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 60 और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से 60, तो ये टोटल 120 नंबर का पहला पेपर होता है, जो जिसमें 60 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, 60 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं 10-10 नंबर के। तो इस तरह आप पहला पेपर है जो वो क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद है सेकंड पेपर। दूसरा पेपर जो होता है इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक फार्मास्यूटिक्स और दूसरा फार्माकोग्नोसी। फार्मास्यूटिक्स में 60 नंबर का पेपर उठाया जाता है, और फार्माकोग्नोसी के अंदर जो 60 नंबर का पेपर उठाया जाता है, और इस तरह 120 नंबर का पेपर नंबर 2 बन जाता है। पहला पेपर भी 120 नंबर का और दूसरा पेपर भी 120 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। जो सब्जेक्टिव होता है उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं 10-10 नंबर, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बकाया 60 नंबर के एमसीक्यूज इसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। ठीक है, कितने नंबर होने चाहिए कि हमारा ये थ्योरी का पेपर क्लियर होता है। तो इसमें हर पेपर में जो मिनिमम नंबर आपने गेन करने होते हैं वो 50% लेने होते हैं। अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप पास है। तो जो 50% नंबर बनते हैं 120 के, वो बनते हैं 60 नंबर आपके हर पेपर में होने चाहिए। 60 नंबर ही पेपर 1 में और 60 नंबर ही पेपर 2 में। तो इस तरह आप इस थ्योरी को क्लियर कर जाते हैं, हर पेपर में 60 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पैटर्न की। प्रैक्टिकल पैटर्न्स की बात करें
तो 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। हमने पहले बात की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 ही प्रैक्टिकल होते हैं और हर प्रैक्टिकल ईच प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें वाइवा के जो मार्क्स होते हैं 50 नंबर के। ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट है जो वो वाइवा कंडक्ट करता है और वो 50 नंबर वाइवे के होते हैं। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल की कॉपी है, जो आप कॉपी बनाते हैं प्रैक्टिकल्स की, उसके 30 नंबर होते हैं। और जो रिटन फॉर्म में जो आप लिखते हैं प्रैक्टिकल को जो परफॉर्म करते हैं वो 20 नंबर का होता है। इस तरह ये 100 नंबर मुकम्मल एक प्रैक्टिकल का हो जाता है। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये एक बैकबोन है, इसको समझा जाता है। अगर आप थ्योरी क्लियर कर जाते हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं बनाते आप या फिर आपको वाइवा ठीक नहीं देते, तो अगर आप इससे फेल हो जाते हैं किसी एक प्रैक्टिकल में तो आप फेल कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह आपने थ्योरी क्लियर की है उसी तरह आप प्रैक्टिकल के लिए क्लियर करें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको प्रैक्टिकल्स और जो थ्योरी की तैयारी 100% करवाई जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रैक्टिकल आता है माइक्रोबायोलॉजी का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है, जिसमें वाइवे के 50 नंबर होते हैं और प्रैक्टिकल नोटबुक जो आप बनाते हैं उस 20 नंबर होते हैं और रिटन परफॉर्मेंस जो आप करते हैं वो 30 नंबर की होती है। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है और इसी का प्रैक्टिकल आता है बायोकेमिस्ट्री का। ये भी 100 नंबर का होता है, जिसमें वाइवा 50 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल नोटबुक है ये 20 नंबर की होती है और रिटन परफॉर्मेंस जो होती है जो प्रैक्टिकल आप लिखते हैं वो 30 नंबर का होता है। और इस तरह ये 100 नंबर हैं जो एक प्रैक्टिकल के मुकम्मल हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ये भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें जो 50 नंबर का वाइवा है जो फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर कंडक्ट करता है। प्रैक्टिकल जो नोटबुक है वो 20 नंबर की होती है और रिटन परफॉर्मेंस 30 नंबर की, जो रिटन फॉर्म में आप प्रैक्टिकल लिखते हैं वो 30 नंबर का होता है। 5वें नंबर पे फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 5वें नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है और ये 5वां प्रैक्टिकल ये भी 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, जिसमें प्रैक्टिकल नोटबुक के 20 नंबर होते हैं और जो वाइवा है उसके 50 नंबर। जो फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर आपसे वाइवा कंडक्ट करता है उसके 50 नंबर होते हैं और रिटन परफॉर्मेंस जो होती है ये 30 नंबर की होती है। और इस तरह आपका जो फर्स्ट ईयर का मुकम्मल कोर्स जो होता है पेपर और प्रैक्टिकल वो मुकम्मल हो जाते हैं और इसी तरह सेकंड ईयर के और आपका कोर्स है जो मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद अक्सर बच्चे जो सवाल करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी इस कोर्स को करने के बाद हम हासिल कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर है तो वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद रेस्क्यू 1122 का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप जॉब कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है सेल्फ बिजनेस यानी कि मेडिकल स्टोर, अपना जाती मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। और 5वें नंबर पे है रेंट आउट करना, मतलब अगर आप ये कुछ भी नहीं करते तो आप ये मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है इसको रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस बंदे को आप कर रहे हैं रेंट आउट वो एक तो उसकी प्रैक्टिस हो इसके बारे में और दूसरा वो आपकी कस्टडी के अंदर रहते हुए काम करे। तो ये इस तरह मुकम्मल एक जो आज की वीडियो थी इसमें मुकम्मल ट्रैक बताया गया था कि हम अपने गोल तक जाने के लिए हमें कौन सा ट्रैक है जो चूज करना पड़ेगा, इसमें कौन सी हर्डल्स आएंगी, इनको किस तरह क्रॉस करेंगे। यानी इसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में और उसके अलावा पेपर पैटर्न के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में बात की। इंशाल्लाह इस जो चैनल से आपको बी कैटेगरी के मतलब तमाम वीडियोस मिलेंगी, तमाम लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो और आप अपने गोल को 100% अचीव कर सकें। लेकिन इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाक क्लिनिक का जो ये बड़ा चैनल है हमारा पाक क्लिनिक्स के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय पेश करें ताकि आप तक जो आने वाली वीडियोस हैं वो पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।